जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके लिए 160 वन लाइनर क्वेश्चन कवर किया है। तो फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। उसी प्रकार से मोहनजोदारो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और ये भी फ्रेंड पूछता है बार बार कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी। तो देखिए, जो लोथल है, लोथल नगर जो था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो बसा हुआ है बोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा, कालीबंगा है फ्रेंड घग्गर नदी के किनारे। उसी प्रकार से रोपर जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। वहीं पे आलमगीरपुर जो है यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और कुणाल नगर जो है यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। लेकिन फ्रेंड, यह सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है। बनावली नदी के बारे में बात करें तो बनावली जो है नगर, ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। वहीं पे चुन्हू जोधरो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो फ्रेंड, ये भी बहुत बार पूछता है आपसे, तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें से पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो हड़प्पा सभ्यता को खोज किए थे फ्रेंड दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज फ्रेंड 1921 ईस्वी में किया था। तो हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। यानी सिंधु सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदारो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक थी नगर मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का सबसे बड़ा इमारत कौन सा था। तो ये था फ्रेंड ग्रेट ग्रेनरी, यानी कि अनाज का भंडारण जहां हुआ करता था वो था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया था। तो ये आप याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। उसी प्रकार से अगला प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो खोजा गया पहला स्थल था फ्रेंड, यह हड़प्पा नगर था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा कालीन नगरों में कौन सा नगरीय स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। तो मृतकों का टीला के रूप में जो जाना जाता है फ्रेंड, वो जाना जाता है मोहनजोदारो। तो आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, इसे मृतकों का टीला भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत मिली है फ्रेंड, वो अन्नागार है। तो आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। फ्रेंड, वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपका समय बचे और जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था। तो ईंटों का अनुपात की बात करें तो 4:2:1 था यह ईंटों का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये कर रही थी फ्रेंड 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता एग्जिस्ट कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदारो का जो शाब्दिक अर्थ है फ्रेंड, वो है मृतकों का टीला। यानी मोहनजोदारो की जब खुदाई हुई थी तो यहाँ पे हड्डियों का ढेर मिला था, इसीलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं की गई है। ये एक कांस्य सभ्यता थी, यानी कि ये लोग धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा जो है यह गुजरात में स्थित है। आप इसे याद रखिएगा, धौलावीरा गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वप्रथम प्रचलित आकार कैसा है। तो हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार जो है फ्रेंड, यह वर्गाकार है। यानी कि हड़प्पा का मोहर एकदम वर्गाकार हुआ करता था। अगला प्रश्न बनता है
कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे फ्रेंड, ये चांदी का भी उपयोग करते थे। सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो हड़प्पा कालीन मुद्राओं के निर्माण में जो जिस पदार्थ का उपयोग किया गया है उसका नाम है सेल खड़ी। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत बार फ्रेंड इंपॉर्टेंट रूप से पूछता है, सेल खड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के जो अवशेष मिले हैं फ्रेंड, ये है सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो बात करें कालीबंगन की, तो कालीबंगन फ्रेंड भारत के राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कहे तो व्यापार और कृषि हुआ करता था, इसका मुख्य व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बने होते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो मोस्टली घर हुआ करता था वो ईंटों से बना हुआ करता था, क्योंकि फ्रेंड यह एक शहरी सभ्यता थी, इसलिए अक्सर देखा गया है कि ये ईंटों से बना घर यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड मोहनजोदाड़ो की बात करें तो ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भारत में नहीं पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो भारत में जो हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरास्थल जो है वो राखी गढ़ी है। आप इसे याद रखिएगा, ये राखी गढ़ी स्थित है। नेक्स्ट है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो बात करें धौलावीरा की तो यह कच्छ गुजरात राज्य में स्थित है। आप इसे याद रखिए। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ से मिलता है, यानी हाथी दांत जो है ये कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है फ्रेंड लोथल में। लोथल में हाथी दांत मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि हड़प्पन स्तर से पकी मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। तो यानी पकी मिट्टी का जो पैमाना है वो कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? फ्रेंड लूनी नदी को राजस्थान में लवणावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है ये धौलावीरा बसा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के लूनी नदी के किनारे। नेक्स्ट है कि लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये जो लोथल नगर है फ्रेंड, ये किस उपनदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। नेक्स्ट है किस पुरातात्विक विद के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ था? यानी कौन सा पुरातात्विक विद थे जिनके निर्देशन में हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई थी? तो ये किया गया था जॉन मार्शल के देखरेख में। नेक्स्ट बनता है कि कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? यानी कौन सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातात्विक संबंध खुदाई, यानी कि पुरातात्विक संबंधी खुदाई से ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पन सभ्यता किस युग की थी? तो फ्रेंड हड़प्पन सभ्यता की बात करें तो ये कांस्य युग की थी, क्योंकि आज तक यहाँ पे कोई लोहा का प्रमाण नहीं मिला है। अगला प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार के शवधान प्राप्त पद्धति का प्रमाण मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से फ्रेंड 3 प्रकार के शवधान पद्धति का प्रमाण दिया गया है, यानी मिला है। अगला प्रश्न बनता है कि सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी के बर्तन बनी मूर्तियां मिली है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो जो सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी और उससे बनी मूर्तियां मिली हैं फ्रेंड, तो यह क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक मोहर जिस पे पशुपति यानी कि शिव की आकृति बनी हुई है की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? यानी एक ऐसा मोहर जहाँ पे पशुपतिनाथ, जिसे हम लोग भगवान शिव के नाम से जानते हैं, आकृति बनी हुई कहाँ से मिली है? तो ये मिला है फ्रेंड मोहनजोदड़ो से। तो आप इसे याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? तो ये किया था फ्रेंड
जॉन मार्शल ने, जिसके देखरेख में हड़प्पा सभ्यता की खोज शुरू हुई थी। जॉन मार्शल ने ये कहा था। नेक्स्ट है, M.R. सैनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना है। तो ये माना है फ्रेंड भूगर्भिक परिवर्तन को। तो भूगर्भिक परिवर्तन को माना है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा नामक पुरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी। तो फ्रेंड बात करें हड़प्पा सभ्यता की लिपि की, तो ये भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो फ्रेंड ये लिपि आज तक पढ़ी ही नहीं जा सकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई जो है ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है फ्रेंड ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंध रखता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंध रखता है। फ्रेंड इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है ये माना जाता है फ्रेंड पूर्व आर्य काल से, यानी कि आर्य के आने से पहले मूर्ति पूजा का संबंध माना जाता है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है। जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता चल रही थी जिसका नाम है रंगपुर, वो कहाँ स्थित है। तो वो फ्रेंड सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है वहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला अलग अलग प्राचीरों से घिरी हुई थी, जहाँ यानी कि एक दुर्ग था और उसका जो निचला नगर था वो अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ था। तो वो था फ्रेंड काली बंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता की जो पुरातात्विक खुदाई है ये सर जॉन मार्शल द्वारा शुरू करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो हैं ये मातृ देवी की, यानी कि धरती माता की और पशुपति की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण फ्रेंड ये धोलावीरा से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है फ्रेंड वो ब्राह्मी लिपि है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ से प्रारंभ की गई थी। तो विश्व में कपास की सबसे पहली जो खेती है वो भारत से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है। फ्रेंड वृषभ मतलब सांड का जो मुद्रा है, यानी कि मुद्रा पे सांड का चित्र अंकित है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो वो हुआ है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है मृणपट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये हुआ है फ्रेंड काली बंगन से। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी उत्तीर्ण सिंह युक्त यानी एक सिंह युक्त देवता का जो मृत पट्टिका है वो कहाँ से मिला है। तो काली बंगन से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि सिंधु सभ्यता को आर्य से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो इसका जो प्रमुख कारण है फ्रेंड वो इस प्रकार से है मृदभांड। मृदभांड, इसको मृदांड नहीं मृदभांड बोला जाता है, कि मतलब मटका। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं। तो ये माने गए हैं उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है फ्रेंड अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मतलब नियोजित रूप से नगर बसाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये फ्रेंड मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो फ्रेंड हड़प्पा सभ्यता के लोग हल से खेत जोता करते थे, ये साक्ष्य मिला है काली बंगा से।
नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि किस हड़प्पा कालीन युगल के स्वावधान का साक्ष्य मिला है। यानी हड़प्पा कालीन युगल के स्वावधान का जो साक्ष्य मिला है ये मिला है आपको लोथल से। अगला प्रश्न बनता है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था। तो 3 भागों में विभक्त था फ्रेंड धौलावीरा। धौलावीरा यह 3 भागों में विभक्त था यह नगर। अगला प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक जिन्हें इसके महत्व को नहीं समझा था। तो उत्खनन करने वाले जो थे पुरातात्विकविद जिनका नाम था अलेक्जेंडर किंघम, ये इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी यानी हड़प्पा के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो हड़प्पा के लिए फ्रेंड मेहुला का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि मेसोपोटामिया के लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को यानी हड़प्पन सभ्यता को मेहुला के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ है। तो ये बसा हुआ है फ्रेंड सुत कांगेडोर। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी के किस स्थल को सुव्यवस्थित अपवाहन तंत्र का अभाव था। तो ये था बनावली में। बनावली में सुव्यवस्थित अपवाहन तंत्र का अभाव पाया गया है। अगला प्रश्न बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी। तो ये था फ्रेंड ग्रीड जल पद्धति पे। आप इसे याद रखिएगा, ये ग्रीड जल पद्धति पे आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथ से बने हुए सूती कपड़े की प्राप्ति हुई है। तो ये मोहनजोदाड़ो से हाथ से बने हुए सूती कपड़ों की प्राप्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाथी दांत से बने हुए तराजू के पलड़े कहाँ से पाए गए हैं यानी कहाँ से मिले हैं। तो हाथी दांत से बने हुए तराजू के जो पलड़े हैं वो मोहनजोदाड़ो एवं लोथल से प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल में कितने अंकों के अपवर्तकों का प्रयोग करते थे। तो माप तौल में वो लोग 16 अंकों के अपवर्तकों का प्रयोग किया करते थे। अगला प्रश्न बनता है कि पैमानों की खोज में ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। माप तौल से संबंधित खोज कहाँ पे हुई है यानी कहाँ से पता चला हम लोगों को कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल भी किया करते थे। तो ये पता चला है फ्रेंड हम लोगों को लोथल से। अगला प्रश्न बन जाता है कि कौन सा स्थल घग्गर तथा उसकी सहायक नदी की घाटी पे स्थित है। तो कौन सा स्थल है फ्रेंड घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है। तो यह है बनावली। बनावली जो है यह घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी का पद्धति यानी प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये फ्रेंड हिंडन नदी के तट पे स्थित था। यानी कि सुप्रसिद्ध स्थल जो है जिसे आलमगीरपुर कहते हैं उत्तर प्रदेश में है यह हिंडन नदी के तट पे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियां की प्राप्ति किस स्थल से हुई है। तो ये हुआ है फ्रेंड सिंगौल पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था। तो ये था फ्रेंड बालाकोट। बालाकोट सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हुआ करता था उसमें सबसे ऊंचा हिस्सा को दुर्ग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल के मनका निर्माण उद्योग का केंद्र था। यानी मनका निर्माण सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ करता था। तो ये हुआ करता था चुन्हू जोधरो लोथल और बनावली में। अगला प्रश्न बनता है कि किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। तो 7 अग्निकुंड फ्रेंड कालीबंगा में प्राप्त किए गए हैं। अगला प्रश्न बनता है कि अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं। तो अग्नि पूजा के जो साक्ष्य है ये हड़प्पा संस्कृति के कालीबंगा से प्राप्त किए गए हैं। अगला प्रश्न बनता है कि चुन्हू जोधरे के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो ये किया था J.H. मैके ने। तो J.H. मैके ने चुन्हू जोधरे के उत्खनन का निर्देशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य मिले हैं यह मुख्य रूप से किसका प्रतीक था। तो स्वास्तिक और चक्र का जो प्रतीक का मतलब मिला है साक्ष्य ये सूर्य के पूजा का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस हड़प्पन स्थल से अग्निकुंड की श्रृंखला तथा धार्मिक स्थान की व्यवस्था का पता चला है।
तो ये पता चला है फ्रेंड काली बंगा से। अगला प्रश्न बनता है कि गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था। तो ये था फ्रेंड आर्यों का आक्रमण। क्या था? आर्यों का आक्रमण। अगला प्रश्न बनता है कि किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना है? तो किस वैज्ञानिक ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना है? तो ये माना है फ्रेंड आरेल स्टाइन और अमलानंद घोष। ये दो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण ये है आपका जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य में सिडॉन कहा गया है? तो सिडॉन किसे कहा जाता है फ्रेंड? ये कपास को कहा गया है। अगला प्रश्न बनता है कि किस स्थल से एक मकान में धावन पात्र होने का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है फ्रेंड बनावली से। बनावली से मकान में धावन पात्र होने का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल इस काल के बंदरगाह के रूप में प्रचलित था? तो सिंधु घाटी के लोग बंदरगाह के रूप में किसको इस्तेमाल करते थे? तो ये करते थे फ्रेंड लोथल को। सही आंसर है, आप लोथल याद रखिएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कलश स्वावधान का साक्ष्य मिलता है? तो कलश और स्वावधान का जो साक्ष्य मिलता है वो सुरकोटदा से मिलता है। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड झूकड़ एवं झांगड़ संस्कृति के अवशेष की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो झूकड़ एवं झांगड़ संस्कृति की जो प्रमाण मिले हैं ये चुन्हो जोधड़ों से मिला है। अगला प्रश्न बनता है कि सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना कब प्राप्त हुआ? तो सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना जो है 1853 में प्राप्त हुआ है। अगला है मृणपट्टिका का उत्तीर्णक सिंह युक्त देवता कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मैंने बताया फ्रेंड ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सैंधव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा है किसे दर्शाता है? तो ये दर्शाता है फ्रेंड पृथ्वी देवी को यानी धरती माता को। अगला प्रश्न बनता है कि किस विद्वान के मत के अनुसार प्रशासनिक स्थिरता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था? तो ये था फ्रेंड जॉन मार्शल के अनुसार। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ण क्षेत्रफल कितना है यानी संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर यानी कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो पवित्र पशु की बात करें तो कुबर वाला बैल तथा सिंह युक्त पशु यानी एक सिंह युक्त पशु और कुबर वाला बैल जो है यह हड़प्पा सभ्यता का पवित्र पशु माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? तो ये देखा जाता था फ्रेंड बैल को। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो ये मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो ये था मातृ प्रधान यानी कि महिला प्रधान सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी थी? तो ये लिखा था चार्ल्स मेंसर्स ने। चार्ल्स मेंसर्स ने सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से शैलकृत स्थापित्य का प्रमाण मिला है? तो ये मिला है फ्रेंड आपको धौलावीरा से। अगला प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियों का निर्माण किसने किया था यानी किससे किया गया था? तो ये किया गया था पक्की ईंटों से। तो सिंधु घाटी सभ्यता फ्रेंड एकदम अच्छे से बसाया गया नगर था जिसमें नालियां थी, सड़कें थी और जो नालियां थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे के साथ किसका उपयोग करते थे? यानी कि जोड़ बनाने के लिए जैसे हम लोग दीवार जोड़ते हैं उसमें हम लोग सीमेंट का उपयोग करते हैं, तो ये लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के साथ जिप्सम का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों की विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी फ्रेंड पक्के ईंटों से निर्माण यानी कि यहाँ के घर पके हुए ईंटों से बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था का साक्ष्य फ्रेंड
या धौलावीरा से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल की दो महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी? तो हड़प्पा काल की दो महत्वपूर्ण फसलों की बात करें तो गेहूं और जौ यहाँ की दो प्रमुख फसलें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रस्तर मूर्तियों में सर्वाधिक किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हो रही थी तो सबसे ज़्यादा मूर्ति किसकी मिली है? तो ये मिली है फ्रेंड पुरोहित एवं योगी की। तो आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं की ओर तथा पुनः बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? इस पद्धति को कहा जाता है फ्रेंड बुस्ट्रोफेडन पद्धति। बुस्ट्रोफेडन पद्धति इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि हड़प्पावासी तांबा कहाँ से आयात करते थे, यानी कहाँ से लाते थे? तो हड़प्पावासी जो है फ्रेंड तांबा खेतड़ी जो कि राजस्थान है तथा बलूचिस्तान से लाया करते थे। नेक्स्ट है, सेल खड़ी कहाँ से आयातित होता था? तो सेल खड़ी फ्रेंड बलूचिस्तान जो कि आज वर्तमान पाकिस्तान में है, राजस्थान एवं गुजरात से लाया करते थे सेल खड़ी को। अगला प्रश्न बनता है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था? तो ये हुआ करता था फ्रेंड लाल। ये एग्जैक्ट लाल नहीं हुआ करता था, ये घूसड़ हुआ करता था। आप ईट देखे हुए होंगे, ये ईट कलर का मिट्टी का बर्तन को रंगा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न है कि सैंडव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है फ्रेंड कालीबंगा से। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार से था? तो जो हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ है फ्रेंड ये पूरा का पूरा त्रिभुजाकार था। तो आप इसे याद रखिएगा, ये त्रिभुजाकार नगर बसाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्वावधान पद्धति के अंतर्गत पशु पक्षियों के खाने के बाद अवशेष को भूमि में दफना दिया जाता था? तो ये आंशिक समाधिकरण हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सुरकोटदा नामक स्थल से किस प्रकार का शिवगाह के अवशेष मिले हैं, यानी शवगाह के अवशेष मिले हैं फ्रेंड? तो ये मिले हैं फ्रेंड अंडाकार शवगाह, यानी शवगृह जिसको बोल सकते हो, जहाँ पे शव गाड़े जाते थे या फिर रखे जाते थे। नेक्स्ट है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित होता है। यह किस पे आश्रित होता है फ्रेंड? तो ये संस्कृति पर आश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो ये थी सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता फ्रेंड लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता कि विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं फ्रेंड मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हर एक घर में कुआं के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी नृत्य करती हुई मुद्रा वाली स्त्री प्राप्त हुई है, वो भी कांस्य की बनी हुई। तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। क्योंकि बोला जाता है ये आर्य की जो सभ्यताएं थी ना, जिसे सैंधव सभ्यता कहते हैं, ये नगरीय सभ्यता नहीं थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बोला जाता है यह एक नगरीय सभ्यता थी और सैंधव सभ्यता से पहले आई हुई सभ्यता थी। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलर ने। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो कहाँ स्थित है फ्रेंड? लोथल। तो ये गुजरात में स्थित है लोथल। नेक्स्ट है, दधेड़ी एक परिवर्तित हड़प्पा पुरास्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये फ्रेंड पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ खोली गई है? तो हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला जो है यह धौलावीरा में हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पत्थर के नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है कोट दीची में। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल
पत्थर उद्योग का विशाल केंद्र तथा शुक्र था? तो ये था फ्रेंड सिंध पाकिस्तान में पत्थर उद्योग का विशाल केंद्र हुआ करता था हड़प्पा काल में। नेक्स्ट है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो ये सुमेरियन सभ्यता थी जो सबसे पहले लेखन कला विकसित की थी अपने आप में। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? यानी सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो ये है फ्रेंड गुजरात में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का वो छोटा स्थल कौन सा है जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा है? तो वे फ्रेंड अली मुराद, जो कि सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल से एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई है? यानी कहने का मतलब है कि विशाल स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो ये हुआ है फ्रेंड मोहनजोदाड़ो से। अगला प्रश्न बनता है कि वैदिक सभ्यता से भिन्न वह कौन सी संस्कृति थी जिसके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी? तो ये थी फ्रेंड सिंधु घाटी संस्कृति। अगला प्रश्न बनता है कि शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों के कारखानों की प्राप्ति किस स्थान से हुई है? तो शंख का जो कार्य करते थे फ्रेंड वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, बद्स खां जो कि अफगानिस्तान में है से किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो ये किया जाता था फ्रेंड नील रत्न का, यानी नीले रत्न का आयात किया जाता था अफगानिस्तान के बद्स खां से। अगला प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान स्टेराइट का उपयोग का आयात कहाँ से किया जाता था? स्टेराइट का उपयोग जो यानी कि आयात किया जाता था फ्रेंड ये ईरान से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? नहीं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा था स्टुअर्ट पिगट ने। नेक्स्ट है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में किया गया? तो वस्त्रों के लिए कपास का उपयोग जो है सबसे पहले भारत में किया गया। अगला प्रश्न बनता है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हरित मणि का आयात किस क्षेत्र से किया जाता था? तो हरित मणि का जो आयात है ये भारत के दक्षिण भारत से होता था, यानी दक्षिण भारत से होता था हरित मणि का आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सैंधव सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक पुरास्थल से की गई थी, इसलिए सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता पुरास्थल पंजाब पाकिस्तान प्रांत के सहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के लोग घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध था? तो वो मुहर है फ्रेंड बैल का। ये बैल का मुहर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक का संबंध था, ये इससे बैल से पता चलता है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये मैंने पहले बताया, सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड वो हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड ये नदी है भोगवा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जो है ये चिनाब नदी के किनारे स्थित हुआ करता था। नेक्स्ट है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था फ्रेंड? तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित था, मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदाड़ो से हुआ है, यानी कि एक मानव के साथ साथ एक बकरे का अस्थि पंजर भी प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पुरालेखों से वर्णित मध्यवर्ती व्यापार केंद्र दिलमुन वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ये दिलमुन जो है ये स्थित है बहरीन द्वीप पे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाजवर्द मणि का आयात किस स्थान से किया जाता था? तो लाजवर्द मणि का जो स्थान है वो किया जाता था बद्स खां जो एवं मेसोपोटामिया से। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये आर्य के आने के पूर्व से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट है, अमीर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था किस प्रांत में स्थित है? तो ये फ्रेंड सिंध प्रांत में स्थित है अमरी।
अमरी जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, इस सिंध प्रांत में है। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल राखी गढ़ी किस नदी के तट पे बसा हुआ है फ्रेंड? तो ये घग्गर नदी के तट पे बसा हुआ है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि सोरतुर्दघई कहाँ से नहरों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, वर्तमान में कहाँ है? तो ये फ्रेंड सोरतुर्दघई जो है ये अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है शंख एवं कौड़िया कहाँ से आयातित होते थे? शंख और कौड़ी जो है फ्रेंड ये सौराष्ट्र एवं दक्षिण भारत से आयात तो हुआ करता था, यानी ये लोग मंगाते थे। नेक्स्ट है किस पशु की आकृति जो मोहर से मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया की सभ्यता का मध्य व्यापार संबंध था? तो ये बैल था, ये तो मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट है पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? तो यह फ्रेंड हाथी, गेंडा, चीता व भैंस ये पशुपतिनाथ के चारों ओर विराजमान है और पशुपतिनाथ की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है? तो नखलिस्तान जो है ये मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाली मुख्य 4 प्रजातियां किस प्रकार की लोगों की प्रधानता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। तो कौन कौन सी थी फ्रेंड? तो भूमध्य सागर की प्रजाति थी। तो एक तो था फ्रेंड भूमध्य सागरीय प्रजाति, दूसरा था प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति, और था एक था मैंगोलॉइड प्रजाति और एक था अल्पाइन प्रजाति। तो 4 टाइप की प्रजातियां हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों भिन्न थी फ्रेंड? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुव्यवस्था थी, यानी सुविधाएं कह सकते हैं या सुव्यवस्था कह सकते हैं। नेक्स्ट है पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पुरालेख शास्त्र फ्रेंड्स शिलालेख का अध्ययन है। आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है फ्रेंड म्यूजियोलॉजिकल, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत जो है फ्रेंड वो मुहरे हैं, बर्तन है और आभूषण है। अगला है टीन कहाँ से आयातित किया जाता था? तो टीन जो है फ्रेंड ये अफगानिस्तान तथा ईरान से आयातित होता था। अगला है ईरान व अफगानिस्तान से आयातित कच्चा माल कौन सा था? तो ये था फ्रेंड चांदी। अगला है अफगानिस्तान फारस एवं दक्षिण भारत से क्या आयातित होता था? तो ये होता था फ्रेंड सोना। तो अंतिम प्रश्न है फ्रेंड कि सीसा कहाँ से आयातित होता था? तो सीसा जो है फ्रेंड ये आयातित होता था ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।